औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायजादा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। मिडविफरी ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू बॉर्न बेबी, और हम आज पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक है, टॉपिक हमारा जो आज का है। देखिए जी, व्हाट इज़ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग? व्हेन ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉट लॉन्गर इनफ टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द इन्फेंट, कम्प्लीमेंट्री पीरियड फूड शुड बी एडेड टू डाइट ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने बोला है कि अगर तो मदर मिल्क इतना इनफ नहीं है कि वो बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सके, तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ूड को ऐड करते हैं साथ में बेबी की डाइट में। द ट्रांजिशन फ्राम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू फैमिली फूड रेफर्ड टू एज कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि बच्चे की खुराक में, यानी कि सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बेबी जब होता है ब्रेस्ट मिल्क पे हो। तो ब्रेस्ट मिल्क में उन्होंने बोला है कि जो हमारी फैमिली फूड है उसको ऐड करना कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहलाता है। टिपिकली कवर द पीरियड फ्राम 6 to 18 to 20 मंथ 4 मंथ ऑफ एज, यानी कि ये 6 मंथ से लेकर 24 मंथ ऑफ एज तक ये पीरियड रहता है। एंड इज़ वेरी वल्नरेबल पीरियड, और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पीरियड होता है। इट इज़ अ टाइम व्हेन मैल न्यूट्रिशन स्टार्ट इन मैनी इन्फेंट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू हाई प्रिविलेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज वर्ल्ड वाइड। उन्होंने बोला कि इसमें ना बच्चे को ग़िज़ाई कमी हो सकती है, और ग़िज़ाई कमी की वजह से जो होता है ना, ज़्यादा बच्चों की रेशो बढ़ जाती है पूरी दुनिया में। 5 साल से कम उम्र जो बच्चे होते हैं ना, उनमें मेल न्यूट्रिशन की रेशो फिर जो है ना वो हाई हो जाती है। WHO एस्टिमेट दैट 2 out of 5 चिल्ड्रन आर स्टंटेड इन लो इनकम कंट्रीज़। उन्होंने बोला लो इनकम कंट्रीज़ में, उन्होंने बोला अगर 5 बच्चे हैं ना, तो उसमें से जो 2 हैं ना वो मेल नरिश्ड हैं। ठीक है, आगे जी, इनिशिएट कम्प्लीमेंट्री फीडिंग फ्रॉम 6 मंथ ऑनवर्ड। अब उन्होंने बोला कि 6 मंथ से ऑनवर्ड आपने क्या कर देना, साथ में ना कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि सेमी सॉलिड फूड, दलिया हो गया, और दलिया हो गया, वो हो गया, मिल्क पुडिंग हो गई, या बॉयल चावल हो गए, पोटैटो वगैरह हो गए बॉयल, इस तरह की ऐड कर देनी है। तो देखिए, इनिशियली ऑफर स्मॉल अमाउंट, पहले थोड़ी सी अमाउंट हमें देनी है। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग हमने कंटिन्यू रखनी है। इंक्रीज क्वांटिटी एज बेबी ग्रो, जिससे बच्चा बड़ा होता रहेगा उसके खाने की क्वांटिटी हमें बढ़ाते रहना है। अवॉइड फूड डैट कॉज चॉगिंग, वो फूड नहीं देनी जो उसके गले में फंस जाए। कंप्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी टाइमली, meaning that all infants should start receiving food in addition in breast milk from 6 month the onward। उन्होंने बोला कम्प्लीमेंट्री फीडिंग ना टाइम पे स्टार्ट करवानी चाहिए, ताकि हर बच्चा जो है ना, जो 6 माह का हो गया है, वो ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ एडिशनल फूड स्टार्ट कर ले। इट शुड बी एडिकेट, मीनिंग डैट द कम्प्लीमेंट्री फूड शुड बी गिवन इन अमाउंट। उन्होंने बोला है अगर हम लोग कम्प्लीमेंट्री फूड उसके अमाउंट के हिसाब से देंगे तो वो ही मुनासिब रहेगा। फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी एंड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ फूड टू कवर न्यूट्रिशन नीड ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड वाइल मेंटेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग। उन्होंने बोला ब्रेस्ट फीडिंग को मेंटेन करते हुए हमने ऐसी खुराक बच्चे को देनी है जो उसकी न्यूट्रिशन नीड को पूरा कर सके, उसके बढ़ते हुए जो न्यूट्रिशन नीड ग़िज़ाई ज़रूरियत है उसको पूरा कर सके। फूड शुड बी प्रिपेयर्ड एंड गिवन इन अ सेफ़ मैनर, जो हमें खाना बनाना है वो सेफ़ होना चाहिए, और प्रिपेयर होना चाहिए और सेफ़ होना चाहिए। ठीक है, मीनिंग डैट मेजर आर टेकन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन विद पैथोजन। जिसका मतलब ये है कि यानी कि उसमें वो कंटामिनेटेड ना हो, गंदा ना हो, आलूदा ना हो, कोई पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह शामिल ना हो। एंड दे शुड बी गिव इन अ वे डैट इज़ अप्रोप्रिएट, उसको उस वे में देना जो उसके लिए मुनासिब है। द रिस्क मीनिंग दैट फूड आर of appropriate texture for the age of the child, applying responsive feeding following the principle of psychosocial care। उसकी साइकोसोशल केयर को भी हमने नज़र में रखना है। ठीक है, और फूड ऐसा तैयार करना है हम लोगों ने जो कि उसका टेक्सचर जो वैसा हो जो उस एज के बच्चे के लिए होना चाहिए। फीडिंग यंग इन्फेंट रिक्वायर एक्टिव केयर एंड स्टिमुलेशन, और यंग इन्फेंट्स को जो फीड करवाना है वो करवाना है उसके लिए ज़्यादा एक्टिव केयर की ज़रूरत होती है। वेयर द केयर गिवर इज रिस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड क्लूज ऑफ हंगर एंड आल्सो इनकरेज द चाइल्ड टू ईट। उन्होंने बोला केयर गिवर को बताना चाहिए कि बच्चे को कब भूख लग रही है, और उसको क्लू मिलना चाहिए बच्चे की तरफ से कि उसको भूख लगी है और किस तरह उसने बच्चे को खाने के लिए इनकरेज करना है। दिस इज़ आल्सो रेफर टू एज एक्टिव और रिस्पॉन्सिव फीडिंग, इसको एक्टिव और रिस्पॉन्सिव फीडिंग भी कहेंगे। WHO रिकमेंडेड दैट इन्फेंट रिसीविंग कम्प्लीमेंट्री फूड एट 6 month ऑफ एज इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क इनिशली 2 to 3 times a day बिटवीन 6 to 8 month, यानी कि 2 से 3 दफ़ा उसको हम लोगों ने ना ब्रेस्ट मिल्क देना है 6 से 8 माह के दरमियान में। इंक्रीजिंग टू 3 to 4 times डेली बिटवीन 9 to 11 month, और
सॉरी 2 से 3 टाइम हम लोगों ने उसको देनी है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक है, देनी है। और जैसे जैसे टाइम पर अब वो बच्चा 9 से 11 माह का हो गया तो उसकी जो फीड है कम्प्लीमेंट्री फूड है उसको 3 से 4 दफ़ा कर देना है। 12 to 24 मंथ विद एडिशनल न्यूट्रिशियस स्नैक ऑफर 1 to 2 टाइम्स पर डे एज डिज़ायर्ड। और उन्होंने बोला कि जब बच्चा 12 से 14 माह का हो जाए, 24 माह का हो जाएगा तो हम लोगों ने उसकी जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो तो साथ में देनी है, लेकिन साथ में उसका कोई और स्नैक ऐड कर देना है, वो भी 1 से 2 दफ़ा दिन में हम लोगों ने दिया करना है। तो ये जितनी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई एडिशनल चीज़ ऐड करना, कोई सॉलिड या सेमी सॉलिड चीज़ ऐड करना उसमें।